स्वागत कीजिए पिछले एपिसोड में शाहरुख को उनका बचपन याद दिलाने वाली योगिता सेठी का। हम भाई बहन हैं, सिर्फ हम दोनों की दिल्ली में पैदाइश है और कोई दिल्ली में पैदा नहीं हुआ, ये हमारे बीच में कॉमनैलिटी। और कोलकाता से आ रही हैं हंसती मुस्कुराती स्वीट सी स्वीटी शर्मा। शाहरुख, I love you. Oh, thank you very much. जो सवालों के लिए भले ही तैयारी करके नहीं आई, लेकिन शाहरुख को इम्प्रेस करने के लिए है बिल्कुल तैयार। तो शुरू करते हैं हंसी और रोमांस से भरा ये खेल। एयरटेल प्रेजेंट्स, क्या आप पांचवी पास से तेज हैं? मैं हूँ शाहरुख खान, नाम तो सुना होगा। जी हाँ, फिल्मों में स्लो मोशन बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आजकल जमाना है तेजी का। ईमेल, एसएमएस, इनके जरिए आपके विचार और आपके जो सारी राइटिंग्स हैं अपनी मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं। एंड ऑफ कोर्स सुपर एक्सप्रेस हाईवेज अपनी मंजिल तक पहुंचाने में तेजी से आपको वहां पर लेकर पहुंच जाते हैं। और आजकल तो डॉक्टर कहते हैं अगर तेजी से आप 30 मिनट तक भागते रहेंगे तो जिंदगी भर आप हेल्दी रहेंगे। लेकिन हम यहाँ पांचवी पास में कहते हैं कि अगर आप तेजी से अपना दिमाग चलाएंगे तो यहां से 5 करोड़ रुपए पाएंगे। जी हाँ, थैंक यू। और तो हम भले ही स्लो मोशन में आए हों, लेकिन अब तेजी से आकर तेजी से 5 करोड़ रुपए कमाने की कोशिश करने आ रही हैं योगिता सेठी, जो अहमदाबाद से हैं। एवरीवन पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर योगिता सेठी। वेरी गुड, कम ऑन साइड योगिता। फिर हम डियर फ्रेंड हो चुके हैं, हम तलवार नर्सिंग होम में इकट्ठे पैदा होते हैं, हम भाई बहन हैं और हम दिल्ली में पैदाइश है, सिर्फ हम दोनों की दिल्ली में पैदाइश है और कोई दिल्ली में पैदा नहीं हुआ, ये हमारे बीच में कॉमनैलिटी। और ये पिछली बार हमारी क्लास में खेलते हुए 2 लाख रुपए जीत चुकी हैं। 2 चीटिंग्स भी बाकी हैं आपकी। हाँ जी। दो चीटिंग्स भी बाकी। बहुत स्वीटली बात करती हैं। Thank you. सो आपकी कौन सी वाली चीटिंग, आपके कौन से क्लासमेट थे जो आपके साथ मदद कर रहे थे? श्रेया, कम ऑन श्रेया, कम एंड हेल्प गीतू क्विकली। कैसा लग रहा है गीतू तुमको? मेरे बहुत अच्छा 2 लाख रुपए यानी इस पड़ाव पर पहुंच चुकी हो तुम, जहां से मिनिमम 2 लाख रुपए यहां से जीत कर जाओगी। ओके, पता करते हैं गीतू पांचवी पास से तेज है या नहीं। छठा सवाल है और ये बड़ा सवाल है 5 लाख रुपए का। गो फॉर इट गीतू। प्लांट किंगडम क्लास 4। 5 लाख रुपए के लिए योगिता के लिए क्लास 4 प्लांट किंगडम का सवाल दिखाया जाए प्लीज। और आपका सवाल है सही या गलत? कैक्टस का तना पौधे के लिए भोजन बनाता है। कैक्टस का तना पौधे के लिए भोजन बनाता है। मेरे सवाल खत्म करने से पहले श्रेया ने, या उसको लगता है उसे जवाब मालूम है, इंग्लिश में ट्रू और फॉल्स, द स्टेम ऑफ द कैक्टस प्रिपेयर्स अ फूड फॉर द प्लांट। मैंने कल प्लांट किंगडम के लिए बहुत पढ़ा। हाँ, तुमने कहा तुमने पढ़ाई की थी। और कैक्टस में मुझे वैसे भी मालूम है कि उसकी जो लीव्स होती है वो थॉर्न्स होती हैं। हम पूछ रहे हैं जो स्टेम है कैक्टस का, वो खाना बनाता है। हाँ जी, प्लांट स्टेम सही है या गलत? मेरे को ट्रू लग रहा है एकदम। तुम्हें ट्रू लग रहा है। तुम्हारी दोनों चीट्स बकाया हैं। 5 लाख रुपए के लिए है सेफ पड़ा पर। क्या करना चाहो? इसको फिक्स करना चाहूंगी। फिक्स करना चाहोगी? पक्का? हाँ जी। Sure? हाँ जी। ओके। The stem of a cactus prepares food for the plant. It's true. ट्रू कह के फिक्स कर दो। This is the right answer. 5 लाख रुपए। और अब श्रेया जो यहाँ पर आई थी तुम्हारे साथ 2 सवालों की मदद करने, अब वो वापस जाएंगी, उनकी जगह नया क्लासमेट तुम्हें चुनना पड़ेगा। थैंक यू श्रेया। अपने बचे हुए क्लासमेट्स में से जल्दी से चुनो, तुम्हारे पास 2 चीटिंग्स बाकी हैं। धैर्य, कम ऑन धैर्य, वेरी गुड। ओके, स्टार्ट करते हैं। 10 लाख रुपए के लिए तुम्हारी कैटेगरीज तुम्हारे सामने हैं। बाकी 4 सवाल हैं जो 1 करोड़ की तरफ तुम्हें ले जा सकते हैं, तो ध्यान से योगिता। ओके, गो फॉर इट, ऑल द बेस्ट। कल्चर। 10 लाख रुपए के लिए क्लास 1 कल्चर का क्वेश्चन प्लीज दिखाया जाए। एंड तुम्हारा सवाल है
मेरे कॉम्पैक्ट में हिंदी में इनमें से किस त्योहार के मौके पर केरल में स्नेक बोट रेस का आयोजन होता है? इनमें से किस त्योहार के मौके पर केरल में स्नेक बोट रेस का आयोजन होता है? तुम्हारे पास चॉइसेस भी हैं। ए पोंगल, बी ओनम, सी विशु। Around the time of which festival are snake boat races generally held in Kerala? A पोंगल, बी ओनम, सी विशु। धैर्य को लगता है उसे जवाब मालूम है, उसने फिक्स कर दिया है। 10 लाख रुपए के लिए सोच समझ के आए योगिता। पोंगल तो तमिलनाडु है, ओनम केरला का है। ओनम तुम्हें लगता है केरला है? विशु मुझे पता नहीं। स्नेक बोट रेस, रेसेस, स्नेक बोट रेसेस जनरली हेल्ड इन केरला। मेरे को ओनम लग रहा है। आपको ओनम लग रहा है? कितना तेज लग रहा है? ज्यादा तेज लग रहा है। ज्यादा तेज लग रहा है। For 10 लाख रुपीस। मेरे माइंड में तो ओनम ही आ रहा है, तो मैं ओनम को ही फिक्स करना चाहूंगी। Go for it। मैं ओनम को फिक्स करूंगी। मैं दिखाता हूं बच्चों ने क्या लिखा है। बच्चों ने क्या लिखा है वो जवाब प्लीज बोर्ड पे दिखाएं। बच्चों ने लिखा है ओनम ओनम ओनम, और बच्चों ने बोर्ड्स भी बनाई हैं श्रेया और अनुभव ने। जवाब ओनम बिल्कुल सही है। वेरी वेल डन। थैंक यू। और अब तुम 10 लाख रुपए जीत चुके हो। क्या मायने रखते हैं 10 लाख रुपए? क्या करोगी? एक बहुत बड़ी सी गाड़ी खरीदूंगी बड़ी सी गाड़ी खरीदो और अपने हस्बैंड को गिफ्ट करूंगी। ओह वाह, दैट्स रियली स्वीट। फ्लाइंग किसेस हो रहे हैं यहाँ तो। वाह, हमारी 5वीं क्लास के अंदर रोमांस भी शुरू हो चुका है। प्यार मोहब्बत की बातें चल रही हैं। गाड़ी और अभी जो है हम इस रोमांस को जो है तोड़ना नहीं चाहते, ब्रेक नहीं करना चाहते, इसलिए हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप लोग एक छोटा सा होमवर्क ब्रेक लें, अपने होमवर्क का सवाल सुने और उसका जवाब दे घर बैठे आप भी 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। एवरीबॉडी टेक अ होमवर्क ब्रेक। आज का बजाज आलियांज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन प्रवासी पक्षी शरद ऋतु में कियोलाडियो घाना पक्षी विहार में आते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 1 अमरीकी बाज, 2 आर्कटिक टर्न, 3 साइबेरियन हंस। कासिम लग भी 20 अच्छा लाख रुपए के लिए है। कासिम लग भी अच्छा रहा है। हाँ। एज अ नेम अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। कासिम। महमूद तो ऑप्ट आउट कर रही हूँ मैं। तय करना पड़ेगा। बोलते ना वो छन्नी करते हैं, छन्नी। ध्यान रखिएगा इस छन्नी के अंदर आपके 8 लाख ना जाए। वेलकम बैक, आपका स्वागत है एयरटेल प्रेजेंट्स। क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? और मेरे साथ योगिता यहाँ पर खेल रही हैं। प्ले आराम से, बिकॉज तुम 20 लाख रुपए के लिए खेल रही हो। तुम्हारे साथ एक और सवाल के लिए धैर्य मौजूद हैं। तुम्हारी 2 चीटिंग्स भी बाकी हैं। 20 लाख रुपए के लिए अपना सब्जेक्ट चूज करो। क्लास 2 स्टोरीज। 20 लाख रुपए के लिए योगिता के लिए क्लास 2 स्टोरीज का सवाल दिखाया जाए प्लीज। और आपका सवाल है हिंदी में मेरे कॉम्पैक्ट पर। अली बाबा और 40 चोर की कहानी में अली बाबा का बड़ा भाई कौन था जिसे चोरों ने मार दिया था? आपकी चॉइसेस है। ए हुसैन, धैर्य को सारी कहानियां मालूम है। ए हुसैन, बी महमूद या महमूद, सी कासिम। अंग्रेजी में सवाल है नेम अली बाबा's elder brother who was killed by the thieves in the story Ali Baba and the 40 Thieves. Your choices are A Hussain, B Mahmood या महमूद, C Qasim. अली बाबा स्टोरी या तो Story. मैंने बच्चों को 10 साल पहले सुनाई थी या मैंने खुद 20-25 साल पहले पढ़ी थी। याद है अली बाबा की कहानी? याद? हाँ जी याद है। ये अली बाबा एंड 40 थीव्स है। मैंने 40 टाइम्स ये कहानी पढ़ी है। 40 टाइम्स पढ़ी है इसमें, क्योंकि उसमें 40 थीव्स की कहानी थी। पूरे 40 चोरों की कहानी मालूम है। आपकी फेवरेट स्टोरी है? मेरी भी फेवरेट है। मुझे मर्जीना बहुत अच्छी लगती थी अली बाबा 40 चोर में। वो कौन थी? मर्जीना डांस करती रहती थी। ओके। मर्जीना याद नहीं आपको? जिसने वो चोर के लीडर को मारा था। हाँ, किसको मारा था? चोर के लीडर को मारा था उसने, अपना मुंह ऐसा कवर करके। बहुत डेडली। बहुत डेडली डांसर थी। हुसैन, महमूद और कासिम। मुझे तो कासिम ही माइंड में बैठ रहा है। कुछ सुना सुनाया लग रहा है नाम। सुना सुनाया लग रहा है बस, इसके अलावा। हुसैन या महमूद नहीं सुनाया तेरा कहीं पर? नहीं, हुसैन, कासिम। महमूद, कासिम। कासिम लग भी 20 अच्छा लाख रुपए के लिए है। कासिम लग भी अच्छा रहा है। हाँ। ऐसा नेम अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। कासिम। हुसैन और महमूद थोड़े कॉमन नेम है। कासिम थोड़ा अलग नाम है। कासिम थोड़ा अलग नाम है, तो मैं कासिम को फिक्स करूंगी। आपको मालूम है अगर गलत हुआ तो आप 2 लाख रुपए पे आ जाएंगे। अगर सही हुआ तो 20 लाख रुपए पे बचाव और कॉपी बाकी। फिर होप करना पड़ेगा कि धैर्य के पास सही जवाब है अगर आपका गलत हुआ। महमूद तो ऑप्ट आउट कर रही हूँ मैं। महमूद से आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं? हुसैन, बस महमूद तो मुझे नहीं लग रहा, मेरी इंस्टिंक्ट नहीं कह रही।
हुसैन या कासिम है। पहले तो आप कह रही थी कि हुसैन और महमूद दोनों ही कॉमन है, इसलिए दोनों ही नहीं पसंद आपको। अब हुसैन पे पहुंच गई हैं। वो होते ना, वो छन्नी करते हैं, छन्नी। ध्यान रखिएगा इस छन्नी के अंदर आपके 8 लाख ना छन जाए। हो फिर भी मैं कासिम को ही फिक्स करूंगी। गो फॉर इट इफ यू आर सो श्योर। कासिम। आपने 20 लाख रुपए के लिए जवाब दिया है कासिम। थोड़ा सा तुक्का मारा है तुमने, 20 लाख रुपए के लिए तुक्का मारा है। कासिम फॉर 20 लाख रुपीज। योगिता, ऑल फन एंड गेम्स असाइड, कासिम इज द राइट आंसर। 20 लाख। और धैर्य अब यहाँ से वापस जाएंगे। थैंक्स अ लॉट, लेट्स हिट फॉर धैर्य वंस। थैंक यू। क्लासमेट चुन ले फटाफट। अब श्री पर्णा ही रहते हैं। कम ऑन श्री पर्णा, जल्दी से आ जाओ यहाँ पर। दोनों चीज 10 लाख रुपए की आप बड़ी गाड़ी खरीदेंगी। अब हम मूव कर रहे हैं 50 लाख रुपीस की तरफ, यानी सिर्फ 2 सवाल दूर हैं 1 करोड़ रुपए से, विच इज फैंटास्टिक। योगिता, ऑल द बेस्ट टू यू। चूज योर सब्जेक्ट। वेरी गुड गाइस। इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री। 50 लाख रुपए के लिए योगिता के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर को किस राजवंश ने बनवाया था? Which dynasty built the famous कैलाश टेम्पल एट एलोरा? 50 लाख रुपए के लिए सोच समझकर। श्री पर्णा भी सोच रही हैं। कैलाश टेम्पल इन कुछ आइडिया है? चोलास। एग्जैक्ट नेम कुछ आता है दिमाग में? कुछ भी नहीं आता, पढ़ा था मैंने बट अब मुझे याद नहीं है। क्या करना चाहोगी? 50 लाख रुपीज इज अ लॉट ऑफ मनी, मगर थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में आ गई हो तुम। चीट्स हैं, लेकिन जिसे चीट कर सकती हो उनके पास शायद सही जवाब नहीं है। 20 लाख रुपए हैं तुम्हारे पास। पाठशाला छोड़ सकती हो, चांस ले सकती हो। हालांकि मैं सजेस्ट नहीं करूंगा चांस लेने को, क्योंकि अगर गलत हुआ तो तुम 2 लाख रुपए पर आ जाओगे। श्री पर्णा ने फिक्स किया है, उसे लगता है कि उसे सही जवाब मालूम है, लेकिन क्या तुम 20 लाख रुपए के साथ इतना बड़ा चांस ले सकती हो? क्योंकि मुझे लगा पहली बार श्री पर्णा ने थोड़ा वक्त लिया है। तय करना पड़ेगा। मैं डिसीजन ले रही हूँ कि मैं आंसर नहीं दूंगी। पक्का फिक्स करना चाहती हो? सोच लिया अच्छी तरह से। हाँ जी। तो तुम्हें कहना पड़ेगा। मैं योगिता सेठ ही इसका जवाब नहीं देना चाहती और 5वीं पास की क्लास को छोड़ के जाना चाहती हूँ। अगर तुम जवाब देती और सोचती तो क्या हो सकता था जवाब? चोलास ही देती। तुम छोलास ही देती। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर तुम छोलास देती तो तुम्हारा जवाब गलत होता। सही जवाब है राष्ट्रकूट। मुझे नहीं पता था। नहीं, दिमाग में अभी भी नहीं आ रहा है आंसर। नहीं। श्री पर्णा ने भी सही जवाब नहीं लिखा था। अगर तुम चीट भी लेती। तुम्हें अच्छा लगा यहाँ आकर खेलना? बहुत बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलना बहुत अच्छा लगा, और मेरा 20 लाख जीती वो भी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत अच्छा खेली और तुम्हारी फैमिली, डू यू थिंक शी प्लेड वेल? वेरी वेल आई थिंक। लेट्स हियर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योगिता। अब तुम्हें मेरा वादा पूरा करना है, कैमरा में देखकर हंसते हुए, बिकॉज दिस इज फन। क्योंकि बच्चे जो होते हैं हमेशा हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो कहो, मैं योगिता सेठी दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ जी। और अभी अहमदाबाद से सेल्स मैनेजर इंश्योरेंस कंपनी। मुझे सब कुछ मालूम है, बहुत स्मार्ट हूँ और यहाँ पे मैंने जवाब भी अच्छे दिए, लेकिन मैं 5वीं पास से तेज नहीं हूँ। लेकिन 20 लाख रुपए जीत कर जा रही हूँ। मैं योगिता सेठी BCom ऑनर्स पास और सेल्स मैनेजर इंश्योरेंस कंपनी में 5वीं पास से तेज नहीं हूँ। Very sporting. Let's hear it everyone for Yogita. Thank you very much, Yogita. योगिता अभी यहाँ से 20 लाख रुपए जीत कर गई और बहुत सारे लोगों की तरह, मेरी तरह भी, जो मानते हैं कि हम 5वीं पास से तेज नहीं है, वो भी कहकर गई। देखेंगे कि अगला जो कंटेस्टेंट आता है क्या वो कह पाएगा कि वो 5वीं पास से तेज है या नहीं। जल्दी से वापस आइएगा इस छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि अगला कंटेस्टेंट, अगला क्लासमेट और मैं आपका यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। टेक अ ब्रेक। अब आगे मिलिए शाहरुख की एक और दीवानी स्वीटी शर्मा से, I love you. जो कोलकाता में मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं, लेकिन इस क्लास के लिए पढ़ाई मैनेज नहीं कर पाई। I'm just not prepared for this.
इसीलिए गुरुजी से लेना चाहती हैं मदद। ओनली ऐसे ही बाल की बॉडी पे भी? मैं जवाब नहीं दूंगा, आप नहीं सजेशन दे दूंगा, सकते हो, नहीं दे दूंगा। सकते हो, दे सकते हो। वेलकम बैक एवरीबॉडी टू एयरटेल प्रेजेंट्स क्या आप पांचवी पास से तेज हैं। और अब हमारे पास जो नए कंटेस्टेंट हैं उनका नाम है स्वीटी शर्मा। जी हाँ, स्वीटी शर्मा है 22 साल की, कोलकाता से मैनेजमेंट स्टूडेंट। ओके, प्लीज वेलकम स्वीटी शर्मा टू आवर पाठशाला। Good to see you, sweetie. शायक, हाँ। I love you. Oh, thank you very much. Thank you so much, sweetie. Big fan of yours. Yes, you're a big fan of mine, and हम भी चाहते हैं कि तुम यहाँ से big prize money जीत कर जाओ। Yeah. कैसा लग रहा है, Please sweetie? give me some easy questions because I'm बहुत। just not prepared for this. कुछ भी नहीं मालूम तुमको? सिर्फ जो कल रात को थोड़ा बहुत CAT, cat, BAT, bat. बस तो फिर ठीक है, तुम 5 करोड़ सिर्फ कैसे ऐसे ही जीत कर पूछेगा। जाओ। ऐसे ही सवाल होंगे, क्लास 1 से लेके क्लास 5वीं तक के कैसे सवाल होंगे? आसान सवाल होंगे, मुश्किल तो होंगे नहीं। करती क्या हो स्वीटी, तुम्हारे शौक क्या हैं? मुझे आप तुम्हारा असली नाम पसंद स्वीटी है? है। मैं तो पसंद ही हूँ। हाँ, मैं तो तुम्हारे साथ घर चलूंगा इसके बाद। हाँ, और तुम्हारा असली नाम है या स्वीटी? स्वीटी ही स्वीटी है। की फुल फ्लेज नाम है स्वीटी। ओके, और मुझे कौन अच्छा कौन आए हैं लगता तुम्हारे साथ? है। मेरी बहन आई है। कहाँ है श्वेता। बहन? हाँ यार, श्वेता। या। तो अजीब सा नहीं इसका नाम श्वेता और तुम्हारा स्वीटी? एकदम अलग सा हो गया। It rhymes, Shweta and Sweetie. We call each other Sweat Sweet. स्वेट स्वी, तो तुम स्वेट हो and she's स्वी। ओके, ऑल द बेस्ट टू यू स्वेट एंड ऑल द बेस्ट टू यू स्वी। Thank you. मैं गेम के रूल्स तुम्हें जल्दी से समझा दूं फटाफट। तुम्हारे सामने क्लास 1 से लेकर क्लास 5वीं तक के 10 सब्जेक्ट या 10 सवाल आएंगे या 10 कैटेगरीज आएंगी। ऐसे पहला सवाल 10,000 रुपए के लिए होगा, दूसरा 20। ऐसे ही करते करते अगर तुम 10 सवालों के सही जवाब दे दोगी तुम्हारे पास आ जाएंगे 1 करोड़ रुपए स्वीटी। और उसके बाद आएगा हमारा बड़ा सवाल, 5 करोड़ रुपए का सवाल। तुम्हारी मर्जी है सवाल में भाग लो या ना लो, यानी तुम हमारी पाठशाला छोड़कर जा सकती हो और इसी वक्त नहीं, कभी भी छोड़कर जा सकती हो। लेकिन हमारी पाठशाला छोड़ के जाना नहीं, क्योंकि यहाँ से जो भागता है हम उसको क्या कहते हैं? भगोड़ा कहते हैं। तो भगोड़ा कहते हैं, भगोड़ी। तो तुम यहाँ से भागना नहीं, क्लास में रहना, मैं क्योंकि नहीं भागूंगी, आप मुझे बहुत इजी सवाल दीजिए। एब्सोल्युटली। और अगर तुम बाय चांस सवाल पूछने के बाद भी जो इजी हैं, अगर 5 करोड़ रुपए नहीं ले सकी, तो तुम्हें उस वाले कैमरा में देखकर कहना पड़ेगा कि मैं स्वीटी, मैं 5वीं पास से तेज नहीं हूँ। ओके, डन? ये हमारा वादा है? Yes. वेल डन स्वीटी। जल्दी से अपना क्लासमेट चूज करो जो तुम्हारी मदद करेगा इन सवालों में। श्रेया, come on श्रेया। श्रेया has been chosen to help स्वीटी। लेकिन तुम ऐसा प्रिटेंड नहीं करो कि तुम्हें मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कंटेस्टेंट आता है, स्वीटी ऐसे कह रही है प्रिपेयर्ड नहीं है, लेकिन एक रिटन टेस्ट देकर पास करके आता है। तो वो टेस्ट स्वीटी ने पास किया है। स्वीटी क्या था? स्वेट स्वीटी एंड श्री इज हियर। सो श्रेय, स्वे, स्वीटी सबके सब खेलेंगे और पता करेंगे क्या स्वीटी 5वीं पास से तेज है या नहीं। ओके स्वीटी, तुम 10,000 रुपए के लिए अपने सवाल की कैटेगरी चूज कर सकती हो, सब्जेक्ट को। साइंस। वेरी गुड। 10,000 रुपए के लिए क्लास 1 साइंस का सवाल स्वीटी के लिए दिखाया जाए। और हिंदी में तुम्हारा सवाल है साइंस का। मेरे कॉम्पैक्ट पर जब किसी ठोस वस्तु से होकर प्रकाश नहीं गुजरता तब क्या होता है? तुम्हारा पहला चॉइस है ए, प्रकाश तिरछा होता है, बी, परछाई पड़ती है, सी, इंद्रधनुष बनता है। What happens when light cannot pass through a solid object? श्रेया को लगता है उसे इसका जवाब ऑलरेडी मालूम है। तुम्हारी चॉइसेस हैं ए, लाइट बेंड्स, बी, शैडो फॉल्स, सी, अ रेनबो इज फॉर्म्ड। क्या लग रहा है तुम्हें 10,000 रुपए के लिए स्वीटी? सवाल तो आसान सा है। आसान है बट मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। तुम्हारा अगर दिमाग नहीं चल रहा है तो मैं चीटिंग्स भी बताता हूं तुम्हारे पास क्या है। ताक झाक है तुम्हारे पास, यानी तुम अपने पार्टनर, अपने क्लासमेट का सवाल का जवाब देख सकती हो, डिसाइड कर सकती हो उसके साथ जाना है या नहीं। दूसरा है कॉपी, जो जवाब तुम्हारी क्लासमेट ने दिया है उसी को हम मान लेंगे सही जवाब है। तीसरा है बचाव, अगर तुम गलत जवाब देती हो और अगर तुम्हारे पार्टनर क्लासमेट ने सही जवाब दिया है तो तुमको एक बार ये क्लासमेट बचा भी सकता है। मुझे लग रहा है परछाई पड़ती है बट तुम्हें लग रहा है परछाई पड़ती है। क्लास 1 साइंस का सवाल है, तुम मैनेजमेंट की स्टूडेंट हो, इसलिए इतना मैनेजमेंट तक आ गई, साइंस सब भूल गई हो। अगर क्लास 1 तो किया होगा ना तुमने मैनेजमेंट करने के लिए, मगर भूल गई हो सब कुछ।
याद है पर पता नहीं दिमाग के किस कोने में। ओके, क्या करना चाहती हो? मैं बी शैडो फॉल्स के साथ जाना चाहती हूँ। तो फिक्स कर दो अगर तुम यहाँ शैडो फॉल्स के साथ जाना चाहती मैं शैडो फॉल्स को फिक्स करना चाहती हूँ। वेरी गुड स्वीटी। देखो यहाँ से ये रोशनी पड़ रही और ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है यस, मैंने यही देखा था। और ये शैडो पड़ गई, इसलिए शैडो फॉल्स इज द राइट आंसर। 10,000 रुपीज, वेरी वेल डन। और मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, ऐसे बच्चों की तरह मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब समझाऊंगा नहीं, ओके? 20,000 रुपए के लिए तुम्हारे सब्जेक्ट सामने है। जल्दी से अपने दिमाग के वो कोने को हिलाओ जिसमें सारे जवाब पड़े हुए हैं। क्लास 4 एनिमल किंगडम। 20,000 रुपए के लिए सवाल दिखाया जाए। और आपका सवाल हिंदी में मेरे कॉम्पैक्ट पे है, सही या गलत, ट्रू और फॉल्स? हाथी के बाल नहीं होते हैं। एलिफेंट्स आर हेयरलेस क्रीचर्स, ट्रू और फॉल्स? श्रिया को लगता है कि उसे जवाब मालूम है। तुम्हें क्या लगता है? हाथी देखा है? हाँ। तो हाथी को देखा, तुमने देखा कि उसका हेयर स्टाइल था या नहीं था? हेयर इन द सेंस बॉडी। ऊंचा बोलो, क्या मतलब? बोलो बोलो। मतलब ओनली ऐसे ही बाल की बॉडी पे भी। मतलब उसकी छाती पे बाल है या नहीं? मतलब हाथी के कहीं पर भी बाल हैं या नहीं, तुम बता दो यार। आई थिंक इट्स फॉल्स, होते हैं। आई विल गो विद फॉल्स। फॉल्स को फिक्स करना चाहते फिक्स करना चाहूँगी। कौन सा हाथी देखा है जिसके बाल होते हैं? नाम नहीं पता। तो क्यों ऐसा कहा तुमने कि हाथी के बाल होते हैं? मेरा एक माइंड बोल रहा था कि होते हैं शायद। माइंड तो माइंड है, लेकिन आंखों से तुमने हाथी देखा हुआ और फिर भी तुम्हें लगा कि उसके बाल होते हैं। 20,000 रुपए के लिए था। अगर गलत हुआ जवाब तो तुम 0 पे आ जाओगी, अनलेस श्रेया तुम्हें बचा सके। आपको पहले बोलना चाहिए था नहीं होते हैं। मैं थोड़ा ना बोलूंगा, बोलना तुम्हें आपको है। help करना चाहिए ओके, था। एक मिनट, मैं रूल्स बता दूं गेम के। इस गेम के अंदर मैं सवाल पूछूंगा और तुम जवाब दोगी। मैं जवाब नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। आप सजेशन दे सकते हो, दे सकते हो, दे सकते हो। मैं सजेशन यही करूंगा कि अगली बार तुम्हें हाथी मिले, उसके पास जाओ, उसको कहो हेलो हाथी। उसकी पूंछ पकड़ो, पूंछ पे बाल हैं, सिर पे बाल हैं, उसको हेयर स्टाइल का कुछ डिसीजन दो। ये मेरा सजेशन है। इस बार तुम लकी हो, हाथी के बाल होते हैं, तो फॉल्स इज द राइट आंसर। वेरी गुड। मैं इससे और डिस्कस करूंगा स्वीटी से कि हाथी के बाल होते हैं या नहीं। हमारी पाठशाला के अंदर ऐसे कमाल कमाल के सवाल आपके सामने बार बार आते रहेंगे और होमवर्क के लिए भी आपके सामने कमाल कमाल के सवाल आते रहेंगे। तो प्लीज अपने होमवर्क का सवाल देखें। घर बैठे आप 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। जल्दी से वापस आइए, क्योंकि स्वीटी और मैं यहाँ पे हाथी के बाल डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज टेक अ ब्रेक। आज का बजाज आलियांज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 लगातार गोल करने पर एक फुटबॉल खिलाड़ी क्या हासिल कर लेता है? आपके ऑप्शंस हैं 1 हैट्रिक, 2 गोल्डन फुट, 3 ऑफसाइड। जब तुम डॉन बनती तो कैसे अपने लोगों को ऑर्डर देती? जाकर माल लेकर आओ। हम बहुत डर गए। ओह माय गॉड, बहुत डरावनी डॉन हो तुम। वेलकम बैक टू एयरटेल प्रेजेंट्स। क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? और मेरे साथ खेल रही हैं स्वीटी। जब ये स्कूल में प्रीफेक्ट थी, इनको लोग हिटलर बुलाया करते थे, मैंने पढ़ा है। इनके बारे में ये भी सुना है कि तुम बचपन में चाहती थी तुम बड़ी होके डॉन बनो। तो जब तुम डॉन बनती तो कैसे अपने लोगों को ऑर्डर देती? जैसे माल पहुंच गया है अपने बंदरगाह पे, आइलैंड पे, तो कैसे बोलती जाके माल लेकर आओ? जाकर माल लेकर आओ। हम बहुत डर गए। ओह माय गॉड, बहुत डरावनी डॉन हो तुम। जल्दी से अपना क्लासमेट चूज करो। बच्चे डरना मत। कम ऑन, धैर्य। जल्दी से तुम भी बिना डरे अपनी कैटेगरी चूज करो। 50,000 रुपए के लिए तीनों चीट्स तुम्हारे बकाया हैं स्वीटी। क्लास 3 ज्योग्राफी। ओके, क्लास 3 ज्योग्राफी। 50,000 रुपए के लिए स्वीटी के लिए सवाल दिखाया जाए। हिंदी में मेरे कॉम्पैक्ट में तुम्हारा सवाल है, कौन सा महादेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? Which is the smallest continent in terms of area? कौन सा महादेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा?
धैर्य को लगता है उसे जवाब मालूम है, उसने फिक्स कर दिया है। आपको मालूम है कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं? नहीं होते हैं तो क्या है? क्या है, एक एशिया है, वो तो नहीं होगा। दूसरा? दूसरा आई थिंक इसका आंसर अंटार्कटिका होगा। इसका आंसर तुम्हें एंटार्क्टिका लग रहा है? मुझे लग रहा है कि अंटार्कटिका होगा, बट मुझे नहीं पता कि अंटार्कटिका। आपके तीनों चीज बाकी है, ताक झांक वैसे बाकी तो है। सबसे स्मॉलेस्ट होता है वेटिकन सिटी, बट इट्स नॉट अ कॉन्टिनेंट। नहीं सिटी है वो तो। हाँ, कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट इज महादेश, क्षेत्रफल के हिसाब से, मतलब एरिया के हिसाब से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? कॉन्टिनेंट्स के नाम बोलो, शायद समझ आ जाएगा कुछ। इन टर्म्स ऑफ एरिया वैसे तो सबसे आई थिंक लार्जेस्ट तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया है। लार्जेस्ट ऑस्ट्रेलिया है? नहीं एशिया है। एशिया है। बट स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इंडिया। ताक झांक है तुम्हारे पास, कॉपी है, बचाव है। एरिया एशिया नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक अंटार्कटिका। तुम्हें लगता है अंटार्कटिका है, तो तुम्हें फिक्स करना पड़ेगा। मैं अंटार्कटिका फिक्स करूँगी। तुम्हें मालूम है कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? नहीं, 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। हमारे बच्चों को मालूम होगा। एक कॉन्टिनेंट का नाम बताओ, सबसे बड़े का बताओ। एशिया, फिर कोई और का बताओ। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तुम्हें मालूम नहीं था 7 कॉन्टिनेंट्स हैं? नाम पता थे, इतना याद नहीं था कि काउंट में कितने हैं। और अंटार्कटिका जो है 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तुम्हारा जवाब गलत है, जिसका मतलब यह है कि तुम अब 0 पे आ जाओगी। तुम्हारा गेम यहीं पर खत्म हो जाएगा अगर धैर्य ने सही जवाब नहीं लिखा होगा। सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। तो लेट्स सी कि धैर्य ने ऑस्ट्रेलिया लिखा है या नहीं। 50,000 रुपए के लिए धैर्य ने लिखा है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट टर्म्स ऑफ एरिया ऑस्ट्रेलिया। थैंक यू। 1 लाख रुपए के लिए तुम्हारी कैटेगरीज तुम्हारे सामने है। स्वीटी फटाफट पिक करो। क्लास 2 स्टोरी। 1 लाख रुपए के लिए स्वीटी के लिए क्लास 2 स्टोरीज का सवाल दिखाया जाए प्लीज। और हिंदी में मेरे कॉम्पैक्ट पे तुम्हारा सवाल है, इनमें से कौन श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे? प्रद्युम्न, सुदामा या प्रलंब? Which of the following was Lord Krishna's childhood friend? A. प्रद्युम्न, B. सुदामा, C. प्रलंब। मेरे को लगता है उसे जवाब मालूम है, तुम्हें भी लग रहा है तुम्हें जवाब मालूम है। क्या जवाब देना चाहती? आई थिंक इट्स बी सुदामा। थिंक या श्योर हो? श्योर हूँ शायद। जब श्योर होता है तो शायद नहीं होता, लेकिन ओके, तुम श्योर हो शायद। क्या करना चाहोगी? Which of the following was Lord Krishna's? तुम्हारा बचाव अब बाकी नहीं है, ताक झांक है, कॉपी है, और तुम्हें बच्चा बचा नहीं सकता अगर तुमने गलत जवाब दिया। तुम्हें लग रहा है सुदामा। क्या करना चाहोगे? मैं फिक्स करना चाहूँ। पक्का? 1 लाख रुपए के लिए मैं सुदामा के साथ जाना चाहूंगी। फिक्स कर दो। ओके, सुदामा, शी इज फिक्सिंग। व्हाई सुदामा? प्रलंब, मैंने उन लोग का नाम नहीं सुना है। वो उनका नाम नहीं सुना। जिसका नाम नहीं सुना होता जरूरी नहीं कि वो सही जवाब हो। ये लॉजिक है। नहीं ऐसा नहीं, बट मुझे उस सुदामा का नाम मतलब सुदामा लग रहा है कि सुदामा ही होगा। ओके, 1 लाख रुपए इज योर। सुदामा इज द राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। मैंने सुना तुम्हारा एक शौक है कि तुम पागलों की तरह हंसती हो। नहीं हाँ, एक लिखा हुआ था कि यू कैन। वो बचपन में था। मगर गया। कैसे? एक बार करके दिखाओ, कैसे? कोशिश करो फिर से। हम स्वीटी के साथ यहाँ पर हंस रहे हैं और खेल रहे हैं, और आप जल्दी से एक छोटा सा टिफिन ब्रेक लें, वापस आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर स्वीटी 2 लाख के पड़ाव की तरफ बढ़ रही हैं। सो टेक अ ब्रेक एवरीवन। जुलाई में 30 होते हैं, अगस्त में 31, सितंबर में 30। क्लास 2 मेजरमेंट 150 को फिक्स करना चाहूंगी। स्वेट, तुम्हें क्या लगता है?
स्वी ने सही जवाब दिया। नहीं। वेलकम बैक। एयरटेल प्रेजेंट्स क्या आप पांचवी पास से तेज हैं? और मेरे साथ इस वक्त खेल रही हैं स्वीटी, जो 1 लाख रुपए जीत चुकी हैं, 2 लाख के पड़ाव की तरफ बढ़ रही हैं। जल्दी से अपना क्लासमेट चूज करो कि वो तुम्हारी मदद कर सके। अनुभव। अनुभव, कम ऑन। वेल डन स्वीटी। और बच्चों, स्वीटी ऐसा लग रहा है पढ़ लिख कर नहीं आई है इस क्लासरूम के अंदर, तो एक बार उसके लिए कह दो, दम लगा के, जोर लगा के। ओके, तुम्हारे सब्जेक्ट्स हमारे सामने, फटाफट चूज करो। Monuments and places or English? Class 1 English. क्लास 1 इंग्लिश। 2 लाख रुपए के लिए स्वीटी के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। Rearrange the letters sad, new, die to find a day of the week. Sad, new, die के अक्षरों को आगे पीछे करके कौन से दिन की स्पेलिंग बन सकती है? वेंसडे। अनुभव को लगता है उसे जवाब मालूम है, तुम्हें भी लग रहा है, तुम्हें लगता है वेंसडे। ट्यूसडे नहीं? नहीं। Saturday? क्यों? सैटरडे भी नहीं, उनमें डब्ल्यू नहीं आएगा ना। क्या बात है, आइंस्टाइन। क्या करना चाहती हो 2 लाख रुपए के लिए? मैं वेंसडे के साथ जाना चाहूंगी। बड़े कॉन्फिडेंट, यस। go for it. And of course, for 2 lakh rupees, the answer is Wednesday. Right answer, very good. हम बढ़ रहे हैं हमारे बड़े पड़ावों की तरफ, that means 5 लाख रुपए की तरफ। Go for it. सब्जेक्ट तुम्हारे सामने हैं, 2 चीट्स तुम्हारे बकाया हैं 5 लाख रुपए के लिए। I'll go for personalities. Class 5 personality. क्लास 5 पर्सनैलिटीज, 5 लाख रुपए के लिए स्वीटी के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। फॉर 5 लाख रुपीज स्वीटी, ध्यान से। इंदिरा गांधी ने जब राकेश शर्मा से पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तब उन्होंने क्या जवाब दिया था? What was Rakesh Sharma's reply when Indira Gandhi asked him how India looked from space? अनुभव को लगता है उसे जवाब मालूम है। तुम्हें मालूम है राकेश शर्मा जी कौन है? हाँ, कौन है? मून पे गए थे। तुमसे कोई रिश्ता है उनका? नहीं। रिश्ता नहीं है उनसे कोई। तुमने कहा मैं बताऊं तुम्हें कुछ, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। कोई भी इंडियन एस्ट्रोनॉट अभी तक इंडिया से, मगर इंडियन नेशनल होके मून पर नहीं गया। तो राकेश शर्मा जी भी मून पर नहीं गए थे, स्पेस पे गए। कुछ तो आइडिया होगा। इंडिया कैसा लगता है स्पेस से? इंदिरा गांधी जी ने पूछा था राकेश शर्मा साहब से जो स्पेस में थे। कोई आइडिया नहीं है। तो क्या करना चाहोगी? तुम्हारे पास ताक झांक है, कॉपी है, चीटिंग कर सकती हो 5 लाख रुपए के लिए बच्चे से, एक छोटे से बच्चे से। बोला होगा अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है, और क्या। बोला होगा सुंदर लगता है, अच्छा दिखता है। तो अगर तुम्हें लगता है यही कहा होगा बहुत तो फिक्स कर polluted सकते है। हो। बहुत पोल्यूटेड है कहा होगा। मैं हेल्प लेना चाहूंगी, मैं चीट करना तुम चाहूंगी। चीटिंग करना चाहोगी छोटे से बच्चे से जो तुम्हारी से उम्र में आधा है, उससे चीटिंग करना चाहोगी? हाँ, मुँह छुपा के कर लूंगी। हाँ, मुंह छुपा कर चीटिंग करना चाहोगी। ताक झांक करना चाहोगी या कॉपी करना चाहोगी? मैं कॉपी करना चाहूंगी। डन। अब देखते हैं कि अनुभव तुम्हें जवाब मालूम है? बोलो तुमने क्या लिखा है? मैंने लिखा है सारे जहां से अच्छा। अनुभव ने जवाब लिखा है सारे जहां से अच्छा। तुम्हें पता है सारे जहां से अच्छा क्या है? हिंदुस्तान हमारा। एब्सोल्युटली, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और यही राकेश शर्मा जी ने कहा था। Thank you so much. वेरी गुड, तुम्हारे पास हो गए 5 लाख रुपए। अनुभव ने तुम्हारी मदद की है। अनुभव, वेरी वेरी गुड आंसर। थैंक यू वेरी मच। तुम वापस जाओ तुम्हारी जगह पर। एक और क्लासमेट तुम जल्दी से चुन लो। श्रीपर्णा। श्रीपर्णा, कम ऑन क्विकली ऑन टू द पोडियम। आई 10 लाख रुपए के लिए तुम्हारे सब्जेक्ट तुम्हारे सामने हैं, फटाफट चुनो। Class 2 measurement. 10 लाख रुपए के लिए स्वीटी के लिए क्लास 2 मेजरमेंट्स का सवाल दिखाया जाए प्लीज। स्वीटी, तुम्हारा हिंदी में क्लास 2 मेजरमेंट का सवाल है। एक कैलेंडर वर्ष के सिर्फ 30 दिनों वाले महीनों के सभी दिनों को जोड़ने पर कितने दिन बनेंगे? What sum would you get if you add the number of days of all those months in a calendar year that have only 30 days?
कौन से महीने हैं जिनके 30 दिन होते हैं? मार्च, मई, श्रीपन्ना को लगता है उसे जवाब मालूम है। मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर। कैसे कैलकुलेट कर रही हो ये? कर रही हूँ। जैन में तो 31 डेज होते हैं, तो और फेब में तो 28 या 29 होते हैं, 30 डेज तो होते ही नहीं है। तो मार्च में होते हैं, फिर अप्रैल में 31 डेज होते हैं, फिर मई में होते हैं, जून में फिर 31 डेज होते हैं, हाँ, जुलाई में 30 होते हैं, अगस्त में 31, सितंबर में 30, नवंबर में 30, आई थिंक, श्योर। क्लास 2 मेजरमेंट, मैथमेटिक्स, हिसाब किताब। आई थिंक 150 डेज होते हैं। 10 लाख रुपए के लिए है, तुम इसको फिक्स करना चाहोगी? ताक झांक बाकी है। सही हुआ जवाब तो 10 लाख रुपए, गलत हुआ तो 2 लाख रुपए हो जाएंगे। दिसंबर नहीं हो सकता है, जैन भी नहीं हो सकता है, फरवरी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 28 या 29 डेज ही होते हैं। मार्च में होते हैं 30 डेज, फिर अप्रैल में 31 ही होते हैं। मैं 150 के साथ ही जाना चाहूँगी। Go for it if you think the answer is right. 10 लाख रुपए के लिए। हाँ, 150 को फिक्स करना चाहूँगी। तुम्हें बचपन में कभी किसी ने सिखाया कि 30 और 31 कैसे ढूंढा करते हैं महीनों के अंदर? मैं आपकी बहन से पूछता हूँ, श्वेता से। स्वेट, तुम्हें क्या लगता है स्वी ने सही जवाब दिया? नहीं। नहीं? क्यों? आई थिंक इट्स 120। अच्छा, श्रीपर्णा से पूछते हैं, तुमने कैसे कैलकुलेट किया और तुम्हारा आंसर क्या हो सकता है? 120। 120 कैसे? ऐसे मैं ऐसे काउंट करती हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो ऊपर हैं उनके 31 डेज होते हैं, और जुलाई और अगस्त ऐसे आते हैं, इसलिए तो उन दोनों के 31 डेज होते हैं, और फरवरी में 29 डेज होते हैं, बचते हैं 4 मंथ, इसलिए 120 डेज होते हैं। The right answer is 120. That means 150 is the wrong answer, sweetie. तुम 5 लाख रुपए पर खेल रही थी और तुम उस पड़ाव पर आकर पहुंच गई हो जो मिनिमम अमाउंट है हमारे शो में, यानी 2 लाख रुपए तुम यहां से लेकर जाओगी। यू फीलिंग बैड? या इसका ये मतलब है कि अगर किसी चीज़ के लिए जाओ, कोई पाठशाला में जाओ, कहीं पर भी कोई एग्जाम देने जाओ या कंपटीशन में हिस्सा लेने जाओ, तो उसके लिए थोड़ी बहुत तैयारी करना ज़रूरी लाजमी हो जाता है। बट यू केम हियर स्टिल वेरी स्पोर्टिंग, और अच्छा खेली, हंस के खेली, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ। और जो मेरी शर्त है वो तो तुम्हें पूरी करनी ही पड़ेगी। वो शर्त क्या है? मैं स्वीटी शर्मा, मैनेजमेंट स्टूडेंट, मुझे यहाँ आकर लगा कि मुझे ज़्यादा पढ़कर आना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं पढ़ती तो शायद 5वीं पास से तेज़ होती, लेकिन इस वक्त मैं 5वीं पास से तेज़ नहीं। कहोगी? ओके, उस कैमरा में देखकर। मैं स्वीटी शर्मा, मैनेजमेंट स्टूडेंट, मैं 5वीं पास से तेज़ नहीं हूँ। Okay, very good. That's very sporting. And here's a flower from my side. And of course, you will get 2 lakh rupees also, and all our good wishes. God bless you. Everybody, let's hear it for Sweetie one. Sweetie from here. Whoa! और अभी भी हमारी पाठशाला में थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल भी वक्त बाकी नहीं है। छुट्टी हो गई है हमारी पाठशाला के अंदर, लेकिन जैसा हमने देखा कि स्वीटी थोड़ी सी तैयार नहीं थी, और मुझे इससे एक बात याद आई है जो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा। जब मैं एक सर्कस सीरियल की शूटिंग कर रहा था, तो उस सर्कस के स्टंटमैन से मैंने पूछा कि तुम इतने खतरनाक स्टंट्स करते हो, गिरने का डर नहीं लगता? उसने कहा, मुझे गिरने के डर से ज्यादा अपनी 10 साल की मेहनत पर भरोसा है। अगर मैं डर गया तो ये मेरी मेहनत की तौहीन होगी, उससे नाइंसाफी होगी, और कर्तव्य और हादसे में करने का ही तो फर्क है। कर गए तो कर्तव्य, गिर गए तो हादसा। मुझे समझ आ गया कि जिंदगी में सफलता का कोई मंत्र है, राज है, तो वो है मेहनत। तो मैं आशा करता हूं कि आप जब यहां पर आएंगे तो पूरी मेहनत, मुशक्कत और पूरी तैयारी से आएंगे, क्योंकि आपकी मेहनत आपको 5 करोड़ रुपए जिता सकती है। और इस सीख के साथ
हम आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। आपको पहले बोलना चाहिए था, नहीं होते हैं। मैं थोड़ा ना बोलूंगा, बोलना तुम्हें आपको है। help करना चाहिए ओके, था। एक मिनट। इस गेम के अंदर मैं सवाल पूछूंगा और तुम जवाब दोगी। मैं जवाब नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। आप सजेशन दे सकते हो, दे सकते हो, दे सकते हो। मुझे जैसा स्मार्ट बनना है तो ले आइए टाटा स्काई और उसके एक्टिव लर्निंग के खेलिए डेली क्विज़ेस। अगर गाय मूंग और कुत्ते बाक करते हैं तो घोड़े क्या करते हैं? गाय कैसी आवाज निकालती? कुत्ते मेरा बड़ा वाला है। और हाँ देखो हमारे स्वीट पपीज कितने खुश हैं सब। पाठशाला नहीं, जू हो गई आज।